एसडीएम आरएसपुरा हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। साथ में हैं इनके भाई हैं अश्विनी जी और बाकी सारी बरादरी के लोग हैं। ये 5 परिवार हैं जो शुरू से इसकी सेवा करते आ रहे हैं। और वहाँ पे पीर बाबे की ज़मीन को इसलिए नहीं किसी ने अपने नाम पे चढ़ाया कि वहाँ पे माना जाता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पीर बाबा जो है बड़ा वो बदनाम होगा, बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये उसकी सेवा में जो भी परिवार इस पीर बाबे की सेवा करेंगे ये इससे काश्तकारी करके खाएंगे, इसको बेच के नहीं खाएंगे, ना इस पे कुछ बनाएंगे। जो भी बनेगा वो पीर बाबे के हिसाब से, कोई हाल बनना पीर बाबे का बनेगा, जो भी डेवलपमेंट हो पीर बाबे के लिए ही बनेगी। अब हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि है वो पीर बाबा लेकिन सेवा वहाँ पे हिंदू परिवार कर रहे हैं। हमारे आप जाके सही में देखो पुल के साथ बड़ा हरा पीर बाबा कहते हैं उसको, कि बच्चे जब माना जाता है, जो लोग मानते हैं वो ये समझते हैं कि बच्चा अगर जिसको सोका पड़ जाता था, जो सूख जाता था, वहाँ पे उसको नहलाने से वो हरा भरा हो जाता। तो ऐसी मान्यताएं हैं मेरे सुचेतगढ़ और आरएसपुरा की धरती के ऊपर, भारतवर्ष में पूरे में। तो ये परिवार उसकी देख रेख करता है। तो वहाँ पे जो रिपोर्ट गई है तहसील ऑफिस से और जो इस वक्त जो अंडर एसडीएम के है, उनका जो कार्य खास है नरेंद्र चिब, उसका बेटा है सौरभ चिब, उसके नाम पे ये अलाटमेंट हो जाती है 27,000 रुपये में। जबकि वहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि आप दस्तखत करके दे दो, आपको 15-20 लाख रुपया दिया जाएगा। तो जबकि वहाँ पे एक दुकान की कीमत ही 35 से 40 लाख रुपया बनती है। अब वहाँ पे वो शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें अफसर भी इन्वॉल्व है। तो हमें ये जब लगा कि वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, जब हमने कल उसकी निशानदेही की उस फर्जीवाड़े की कि ये फर्जी रिपोर्टों के ऊपर अलाटमेंट हुई है, ये असली काश्तकार का नाम नहीं लिखा गया वहाँ पर। असली जो लोग हैं जो पिछले 70 सालों से 75 सालों से देश की आज़ादी से पहले से जो परिवार की सेवा में लगे हैं, उनका नाम जब नहीं आया उस रिपोर्ट में, तो ये लोगों को मजबूर हो गए। जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई एसडीएम आरएसपुरा में या वहाँ पे तहसील में कोई सुनवाई नहीं हुई, इनको पता ही नहीं है कि हमारी वहाँ पे कोई तहकीकात हो रही है, यहाँ इनको कुछ बताया ही नहीं गया। इनको थोड़ी पता है, इनको पूछा गया कि भाई आप काश्तकार करते हो कि नहीं करते, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो चोरी छिपे एक फर्जीवाड़े की रिपोर्टें बनाई गई और वो रिपोर्ट जब यहाँ पर आई, उन्होंने सोचा खाली जमीन पड़ी है तो अलाट कर देते हैं। मैं समझता हूँ फिर भी एक वहाँ पे मूल्यांकन है, वो ज़मीन का असली मूल्य क्या है, वो क्या मूल्य डाला गया कि उसमें 27,000 रुपये डालने की बात आई। नहीं तो वहाँ पे जो ज़मीन का रेट है, वो जो रेट है वो गलत डाला गया है। इसमें हम चाहते हैं एक तहकीकात हो जाए। और मैडम एसडीएम ने जब ये सुना कि भाई हमने वहाँ पे आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने एक लेटर निकाल दिया गया कि मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, जबकि मिसलीडिंग एसडीएम ऑफिस है, मिसलीडिंग एसडीएम है। और मैं आरएसपुरा के लोगों को और सुचेतगढ़ के लोगों को बोलूंगा, हम चेतावनी देते हैं इस दफ्तर को, अगर ये फर्जीवाड़ा ना पर्दाफाश किया गया, ये अलाटमेंट कैंसिल नहीं होगी, हम तब तक बैठेंगे नहीं और पूरे इलाके में हम प्रदर्शन करेंगे और रोष प्रकट करेंगे। ये शेड्यूल कास्ट परिवार जो है ये उसकी सेवा करता आया है पिछले 70-75 सालों से। ये बात छिपाई गई है औकाफ डिपार्टमेंट से। हमारी बड़ी बहन है वहाँ की जो चेयरपर्सन है दरख्शान अंद्राबी जी, हम उनके नोटिस में लाएंगे, हम एलजी साहब के नोटिस में ले आएंगे अगर पर्दा ही फाश करना। और ये अगर इसमें फर्जीवाड़ा है, मैंने तो डीसी साहब से कहा है कि अगर सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी करना है, इसको सीबीआई को दो ताकि पता चले कि किसने चोर बाजारी फैला रखी है। और ये हम वार्निंग देते हैं। और मैडम ने नोटिस निकाल दिया, ये मिसलीडिंग रिपोर्ट है, जबकि उनको ऑर्डर करना चाहिए था इंक्वायरी का कि हम इसमें फ्रेश इंक्वायरी कर लेते हैं, अगर कोई गलत है तो हम, अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम दोबारा सुनवाते हैं। होना ये चाहिए था, ऑर्डर कर दिया, ये फर्जीवाड़ा है। असल में एसडीएम आरएसपुरा ने फर्जीवाड़ा किया है, ये उसकी देखरेख में ये हुआ। वो हमारे नाम पे फर्जीवाड़ा बोलती है। जितनी करप्शन इस वक्त एसडीएम आरएसपुरा में चल रही है पूरे तहसील में अंदर, इतनी नहीं, मुझे लगता है इतिहास में कभी नहीं हुई। और कौन चेक करेगा? हमने डीसी साहब को इसीलिए संज्ञान में लाया। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं कि हम डर जाएंगे कि हमारा कोई काम रुक जाएगा। हम इस मसले को लोगों तक सच्चाई लाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे, लेकिन सच्चाई लाएंगे और किसी गरीब का हक नहीं मरने देंगे हम। हमारा इतिहास है, जहां हमने पैर रखा है बड़ी मजबूती से रखा, और हम चाहेंगे कि इन गरीबों के हकों को जो है, मैं तमाम शेड्यूल कास्ट बरादरी के जितने भी प्रधान हैं
उनसे कहूंगा, और बाकी भी जो बाकी सभ्य समाज के बाकी बरादरियों के लोग भी हैं वो भी सामने आए। ये किसी एक बरादरी की बात नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये करप्शन के खिलाफ एक जंग है। ये आज लैंड ग्रैबर्स के साथ अगर एसडीएम ऑफिस उनको शील्ड करने लगेगा तो कहां तवक्को की, अगर बाढ़ खेत को खाएगी कहां इंसाफ रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसमें डीसी साहब इसका सख्ती से संज्ञान लें और इसके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है सर, थैंक यू।